स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्लू इंडिया में और मैं मनीषा शर्मा। आज बात करते हैं रफाल के बारे में। एक बार फिर से लड़ाकू विमान रफाल फिर से चर्चा में है, इस बार कुछ गलत कारणों से। फ्रांस की एक मीडिया वेबसाइट ने दावा किया है कि रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसों को भारत में एक बिचौलिए को 1 मिलियन यूरो बतौर गिफ्ट देने पड़े हैं। फ्रांसीसी मीडिया के इस खुलासे के बाद एक बार फिर दोनों देशों में रफाल की डील को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। बता दें कि भारत में विपक्ष के पहले ही रफाल डील को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करता रहता है। 5 प्रदेशों में चल रहे इलेक्शन के बीच यह खुलासा बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। आगे की जानकारी से पहले हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आप ब्लू इंडिया न्यूज को रोजाना अपडेट चाहते हैं तो हमसे 8826857172 नंबर पर व्हाट्सएप से जुड़े। अब बात करते हैं रफाल के बारे में। एक ऑडिट में इस बात का खुलासा हुआ था। वेबसाइट ने इस खुलासे के पीछे एक ऑडिट में आई रिपोर्ट को वजह बताया है। फ्रांस की वेबसाइट मीडिया पार्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 2016 में जब भारत फ्रांस के बीच रफाल लड़ाकू विमान को लेकर समझौता हुआ, तब उसके बाद दसों डिसॉल्ट ने भारत में बिचौलिया को ये रकम दी थी। साल 2017 में दसों ग्रुप के अकाउंट से डाला गया 5,08,925 यूरो गिफ्ट टू क्लाइंट के दौर पर ट्रांसफर हुए थे। इस बात का खुलासा तब हुआ था जब फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी यानी एएफए ने दसों के खातों का ऑडिट किया। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा होने पर दसों ने सफाई में कहा था कि इन पैसों का इस्तेमाल रफाल के 50 डमी मॉडल बनाने में हुआ था, लेकिन ऐसे कोई मॉडल बने ही नहीं थे। और रिपोर्ट का यह भी दावा है कि ऑडिट में यह बात सामने के आने के बाद भी एजेंसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो फ्रांस के राजनेताओं और जस्टिस सिस्टम की मिलीभगत को दर्शाता है। दरअसल फ्रांस में 2018 में एक एजेंसी पार्क नेशनल फाइनेंसर पीएनएफ ने इस डील में गड़बड़ी की बात की थी, तभी ऑडिट करवाया और ये बातें सामने आई थी। इस पूरे मामले में विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने प्रेस रिलीज के जरिए पूरे मामले को समझाया और इसके बाद सरकार और पीएम मोदी से 5 सवाल पूछे। यह सवाल कुछ इस तरह से हैं। पहला सवाल, दसों ने 1.1 मिलियन यूरो का जो पेमेंट गिफ्ट टू क्लाइंट के दौर पर दिखाया है, क्या वह रफाल के सौदे के दौरान पर मिडिलमैन को दी गई दलाली है? दूसरा सवाल, कैसे एक देश से दूसरे देश से की गई खरीदारी में मिडिलमैन और कमीशन पेमेंट की इजाजत दी जा सकती है? यह भारत के सेना के लिए खरीद को लेकर बनाए गए नियमों के खिलाफ है। तीसरा सवाल, क्या इससे रफाल की पूरी डील पर सवाल नहीं खड़े होते हैं और रफाल बनाने वाली कंपनी दसों पर भारत जुर्माना, बैन करने और एफआईआर जैसी दूसरी सजा देने वाली कार्रवाई कब करेगा? चौथा सवाल, क्या अब भी वक्त नहीं आ गया है कि भारत की सबसे बड़ी रक्षा डील की फिर से पूरी जांच कराई जाए, पता किया जाए कि कमीशन और घूस दी गई है या नहीं, और अगर दी गई है तो इसमें भारत सरकार के कौन-कौन लोग शामिल हैं? पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को जवाब देंगे? यह सब तो हम सब जानना चाहते हैं। आपको बता दें कि 2016 में भारत सरकार ने फ्रांस से 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदने की डील की थी। इनमें से 1 दर्जन विमान भारत को मिल भी गए हैं और 2022 तक सभी विमान मिल जाएंगे। जब यह डील हुई थी तब भी भारत में काफी विवाद हुआ था। लोकसभा चुनाव से पहले रफाल लड़ाकू विमान की डील में भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार सरकार और बड़े औद्योगिक घरानों की मिलीभगत की बात करते रहते हैं। उन्होंने अंबानी की कंपनी को ठेका दिए जाने पर भी सवाल उठाए थे। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सरकार को पहले ही क्लीन चिट दे चुका है। देश और दुनिया भर की खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर यह आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल ब्लू इंडिया न्यूज की रोजाना अपडेट चाहते हैं तो हमसे 8826857172 नंबर पर व्हाट्सएप पर जुड़े। धन्यवाद।